आप ऑफलाइन लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, सुता के लीजिए, बैठा के लीजिए, गांधी मैदान में ले लीजिए, लेकिन परीक्षा ले लीजिए। हिम्मत नहीं हो रही है, टेंडर तो एक बहाना, हिम्मत नहीं हो रही कि 37 लाख लड़कों का परीक्षा कैसे लें। किस चीज़ का क्वेश्चन बाहर नहीं आता है? सिपाही का क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आता है, दरोगा क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आता है, सचिवालय क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, एक्साइज क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, हवलदार क्वेश्चन बाहर नहीं। अरे कब्र खोदने के लिए परीक्षा हो तो उसका भी क्वेश्चन बाहर आएगा। और बीएसएससी तो निकम्मा है। निकम्मा कह रहे अरे हैं हाँ भैया, सर, आयोग है बीएसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, फांसी पे चढ़ा दे। डर नहीं हो रहा है? डर तो हम पहले ही बोलते हैं कि बजरंगबली छोड़ो, किसी के बाप से नहीं डरते हैं हम, तो इनसे क्या डरेंगे? ऐसा ना कि बीएसएससी आयोग भंग कर दे मुख्यमंत्री, और बीएसएससी आयोग भंग कर दे, भंग कर दे, उनके हाथ से सब पावर छीन के दूसरे को दे दे। विधानसभा से इसका एक्ट बना है, सारा कुछ बना अरे मुख्यमंत्री चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं ना भाई। अगर 26 में एग्जाम अगर बीएसएससी ले लेती है तो मैं आपके सामने बोला 11 किलो लड्डू बजरंगबली को चढ़ा के इसको हम बांटेंगे। हमारे सम्राट चौधरी हैं, उन पे जाएंगे, हम मिलेंगे, बोलेंगे परीक्षा लिवा लीजिए, नहीं तो बीएसएससी को भंग कर दीजिए। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। मेरे साथ जो चेहरा है, जो नाम है, जो बगल में बैठे हुए हैं, वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। अपना तमाम उम्र जो है अब तक का वो छात्रों के नाम गुजार चुके हैं। नाम गुरु रहमान सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, गुरु रहमान के तमाम विद्यार्थी इस बात के इंतज़ार में हैं कि हमारे सर जी बिहार एसएससी पर, बिहार एसएससी 10+2, CGL 4, BSO, ये सब चीज़ में कब बोलेंगे सर? देखिए, बोल तो हम शुरू से रहे हैं, लेकिन बोलते हैं तो हमको सबसे पहले याद पड़ जाता है बीएसएससी का इतिहास। इतिहास का छात्र भी हूँ और इतिहास हमको याद पड़ जाती है। 1993 में निकला था। 1993 में पहली बार हमारे सामने की बात है कि जब वो निकला था, प्रथम आपको CGL का निकला था। 94 में परीक्षा हुआ, अजीब टाइप का परीक्षा, वल्लन फन देवानंद हम देखे थे उसमें। उसके बाद फिर आपको ये 2009 में निकला, 2014 में निकला। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बीएसएससी एक आयोग है, निःशुल्क आयोग है, बड़ी इसमें दाग है। दाग है? परमेश्वर राम जैसे दाग है, सुधीर कुमार जैसे दाग है, सब तो चले गए। एक सप्ताह पहले क्वेश्चन आउट हो गया, उसका दाग है। चल गए तो क्या हुआ? बीएसएससी तो है वहीं पर ना, बीएसएससी वहीं पर है। अब भी वैसे लोग हैं उसमें, सब जगह हैं, वहां तो छोड़िए दीजिए, कहाँ नहीं है? किस चीज का क्वेश्चन बाहर नहीं आता है? सिपाही का क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आता है, दरोगा क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आता है, सचिवालय क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, एक्साइज क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, हवलदार क्वेश्चन बाहर नहीं। अरे कब्र खोदने के लिए परीक्षा हो तो उसका भी क्वेश्चन बाहर आएगा। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है बीएसएससी पर। बीएसएससी को सिवाय मुख्यमंत्री, मैं खुल्ला बोल रहा हूँ, बिना किसी डर और पछतावा के, कि बीएसएससी को सिवाय मुख्यमंत्री कोई नहीं सुधार सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बीएसएससी को सुधार सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसको टारगेट में लेना होगा। जल जीवन हरियाली जैसे टारगेट में लिए थे हमारे माननीय नीतीश कुमार, उसी तरह टारगेट में इनको लेना होगा। स्वच्छ परीक्षा का संकल्प लेना होगा। और बीएसएससी तो निकम्मा है। निकम्मा कह रहे अरे हैं? हाँ भैया, सर, आयोग है बीएसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, फांसी पे चढ़ा दे। डर नहीं हो रहा है? डर तो हम पहले ही बोलते हैं कि बजरंगबली छोड़ो, किसी के बाप से नहीं डरते हैं हम, तो इनसे क्या डरेंगे? 2-3 साल से आप फॉर्म भरवा दिए हैं जी, 37 लाख कहते हैं कि आवेदन है। अरे खुशनसीब है आप कि आपके बिहार जैसे राज्य में, जो अति पिछड़ा के रूप में काउंट होता है, वहाँ पर 37 लाख लड़के आपको परीक्षा भरे फॉर्म देने के लिए। और 37 लाख लड़का का परीक्षा लेने की सक्षमता आप में नहीं है। आप अयोग्य क्यों नहीं है? जब आप परीक्षा नहीं ले सकते हैं 2 साल 3 साल, कैसे ले, क्या ले, कौन से ले, हाउ ले, हाई ले। CGL 4 का वही हाल है। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जिनका एज क्रॉस कर गया है, लेकिन अब लास्ट उम्मीद है कि CGL इंटर स्तरीय देंगे, CGL ये 4 देंगे, ग्रेजुएट लेवल, अगर हुआ तो हो जाएगा। ये इनमें औकात नहीं है। बिहार एसएससी में औकात ही नहीं है। औकात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हाथ जोड़कर हम विनती कर रहे हैं कि आप टाइट स्टेप उठाइए, बीएसएससी को सुधारिए, अन्य आयोगों को सुधारिए, वरना बच्चे करा रहे हैं। और अगर छात्र नेता लोग, चाहे दिलीप हो चाहे सौरभ हो, अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो मैं इन दोनों के साथ हूं, क्योंकि बच्चों के साथ अहित हो रहा है। बच्चों के साथ अहित हुआ है सर, लेकिन एक और सवाल है, आज तक टेंडर फाइनल नहीं कर पाए, ये अभी तक ये नहीं डिक्लेयर कर पाया गया ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे।
नहीं ऑफलाइन तो फलाना कभी ऑफलाइन कहता है लोग, कभी ऑनलाइन कहता है, कभी अरे कौन ऑनलाइन ले, स्वच्छ ले लड़कों सबका ज़िंदगी बन जाए। बेरोजगारी में कब तक बेचारा कुड़ के जिएगा सब। आप ऑफलाइन लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, सुता के लीजिए, बैठा के लीजिए, गांधी मैदान में ले लीजिए, लेकिन परीक्षा ले लीजिए। हिम्मत नहीं हो रही है, टेंडर तो एक बहाना, हिम्मत नहीं हो रही कि 37 लाख लड़कों का परीक्षा कैसे लें। कह रहा था इसी जून जुलाई में एक कैलेंडर निकला था, बीच में दबाव पड़ा था कि इसी में संभव। अब फिर से सुने सर, बिहार सीजीएल का फिर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। देखिए ये चलेगा, कहे कि इसके बाद इनके पास वैकेंसी है नहीं, ये चलेगा। और इनमें धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कि कोई सरकार सोचे कैसे परीक्षा लेंगे, कैसे ही करेंगे। आयोग बीएसएससी अब उस लायक नहीं हो गया है कि किसी भी परीक्षा को स्वच्छता से ले ले। जो आदमी डेट देता है, चौक से लिखता है, वो आदमी के बारे में हमको चौक से डेट ले, तब चौक से डेट लिखे फलाना संभावित तिथि, फलाना संभावित तिथि। ये हिम्मत है तो खुल के देना, खुल के दे कि फलाना तारीख को लेंगे हम, खुल के दे। आज सर आप शुरू से इतना दिन से कितने लोग आपके सचिवालय में हैं, कई थानों में, तमाम विभागों में हैं। बिहार एसएससी शुरू से ऐसा कर रही है। शुरू से जब से हमको होश है तब से बीएसएससी एक कहिए कि एकदम हम इसी हालत में इसको देख रहे हैं। आज तक किसी बच्चे के मुंह से बीएसएससी के बारे में अच्छे शब्द निकले हों। परमेश्वर राम सुधीर सर जो आईएएस का बात करें, दोनों तो पेपर लीक जो 2014 वाला हुआ था उसमें आया था क्या? एक सप्ताह पहले लीक हुआ था। लीक तो एक आध घंटा पहले होता है, उसमें एक सप्ताह पहले सब सीटिंग का हो गया था। और आज भी दलाल मंडरा रहे हैं, आज भी मार्केट में बोली लग रही है, परीक्षा हो या ना वो बोली लग रही है। तो ऐसी परिस्थिति में इनको जागना होगा। अगर बीएसएससी अपनी इज्जत बचाना चाहती है, छात्रों के सब्र को बांध के रखना चाहती है, तो वैसी परिस्थिति में इनको परीक्षा किसी भी हालत में ले, स्वच्छ ले, दलाल चोर पर अंकुश लगा के ले, नहीं तो अगर गड़बड़ होगा तो बेइज्जत हो जाएगा लोग। अच्छा एक बात और सर, आप कह रहे हैं कि छात्र ये तैयारी में है, वो कह रहे हैं कि हम गांधी मैदान का आंदोलन कवर किए थे, मीटिंग कवर किए थे कि 14 जुलाई को बिहार एसएससी आयोग के बाहर ताला मार देंगे और 15 दिनों का टाइम दिया है कि आप डेट जारी करें। तो क्या गुरु रहमान उस दिन उतरेंगे क्या? नहीं, ताला मारे या खोलने में तो हम घर नहीं उतरते हैं। अब ये एक शिक्षक के लिए शोभा भी नहीं देता है। लेकिन अब तो बच्चे बेचारे कलप के बोलते हैं, बच्चे कलप के बोलते हैं। कलप इसलिए बोलते हैं कि अगर बीएसएससी नहीं देगा, होटल वाला के हम खाना खाने जाए, और होटल वाला ये तो कम से कम बताएगा ना कि 2 घंटा में देंगे, 4 घंटा में देंगे, 6 घंटा में देंगे, रात में देंगे। इनको बताना चाहिए ना। तो अगर लड़का कह रहा है, हर बार फॉर्म में डेट बढ़ा देता है, छात्र हित को ध्यान रखते हुए फिर से फॉर्म खुल गए, सीट बढ़ गए। बार बार घाव का जिंदा रखना और ऊपर से मलहम लगाना कैंसर का कारण बनता है। ऐसा ना कि बीएसएससी आयोग भंग कर दे मुख्यमंत्री, और बीएसएससी आयोग भंग कर दे, उनके हाथ से सब पावर छीन के दूसरे को दे दे। विधानसभा से इसका एक्ट बना है, सारा कुछ बना। अरे मुख्यमंत्री चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, विधानसभा एक्ट बनती तो भंग। आप चाह रहे हैं बीएसएससी आयोग के भंग हो जाए? मैं चाह रहा हूँ कि बीएसएससी ई परीक्षा ले और ना ले तो तुरंत ई परीक्षा को भंग करके बीपीएससी को दे दे। बीपीएससी जब मास्टर का परीक्षा ले सकती है तो इसका लेने में क्या दिक्कत है? जहाँ तक मेरी जानकारी है सर कि लगभग 37 लाख, जिस तरह से आप बोले 10+2 में, इसके अलावा सीजीएल में मेरे हिसाब से 10 लाख, तो 50 लाख छात्र हैं। और अगर वो महाआंदोलन बुलाए तो गुरु रहमान उसमें शामिल होंगे? किसी भी अहिंसात्मक आंदोलन जो गांधी के मार्ग पर चले इस लोकतांत्रिक देश में गुरु रहमान बच्चों के साथ था, है और रहेगा। जेल जाना पड़े क्या फर्क पड़ता है? जेल जाएंगे तो अच्छा ही हो जाए। पुलिस तो सर कार्रवाई करेगी, मोर्चा खोल देगी, फिर वहाँ कैसे? अगर अहिंसा, रोटी मांगने पर अगर लाठी मिलता है तो गांधी जी को भी मिला था, पत्थर मिला था, तो हमको भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों के हक के लिए मैं आवाज़ नहीं दबाऊंगा। मैं भैया, हम खरीद बिक्री नहीं करते हैं, बच्चों के लिए हक के लिए लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ेंगे, चाहे कोई परिस्थिति हो जाए। एक आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि बिहार एसएससी आपको क्या लग रहा है इस साल भी 26 में भी एग्जाम ले पाई? अगर 26 में एग्जाम अगर बीएसएससी ले लेती है तो मैं आपके सामने बोला 11 किलो लड्डू बजरंग बली को चढ़ा के इसको हम बांटेंगे। 11 किलो लड्डू बजरंग बली, लड्डू बजरंग बली को चढ़ा के बांटेंगे अगर 26 में ले लेती है तो। मुझे इनके कार्य प्रणाली पर इतना संतोष है कि लग ही नहीं रहा कि परीक्षा लेंगे। लेकिन अगर ले ले 26 को तो अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। 11 किलो लड्डू, नवेदम का लड्डू चढ़ा के बांटेंगे मिठाई में। अच्छा सर एक लास्ट बात की, सम्राट चौधरी शुरू से ही जब वो डिप्टी सीएम भी थे और नेता, तो आप काफ़ी करीबी, आपसे बातचीत भी रही है,
तो इस मुद्दे पर एक बार सर आप तो सीएम तक कैसे? मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री पर मुझे विश्वास है और माननीय मुख्यमंत्री जब मोटी आदमी है, जिस दिन उनके दिमाग में ही भर जाएगा उस दिन BSS या तो सुधर जाएगा या बच्चों का परीक्षा हो जाएगा। मतलब सम्राट चौधरी से गुरु रहमान इस मुद्दे पर छात्र हित पे मिलेगी? निश्चित मिलेगा, बहुत जल्द मिलेंगे, एक 2 दिन के अंदर मिलेंगे। हर बार हम मिलते हैं, हम शिक्षा मंत्री से नहीं मिल सकते हैं, हम अन्य किसी मंत्री से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जिस मंत्री में बोलने से हमारे सम्राट चौधरी हैं उन पे जाएंगे, हम मिलेंगे, बोलेंगे परीक्षा लिवा लीजिए, नहीं तो BSSC को भंग कर दीजिए। BSSC को भंग कर दीजिए। तो आपने सुना कि केस के अदर गुरु रहमान सर साफ BSSC भंग करने की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी तक से मिलने की बात कर रहे हैं, और अगर छात्र आंदोलन में जेल भी जाना पड़े तो इसका खुला ऐलान कर दिए हैं। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।